क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करते हैं कल के एक मैच के, प्रीमियर लीग के मैच की। कल मेरी फेवरेट टीम लिवरपूल का मैच हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड से। लंदन डार्बी था, ओल्ड ट्रैफर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड के घर में मैच हो रहा था। लेकिन ऐसा पता ही नहीं लग रहा था कि उनके घर में मैच हो रहा है। लिवरपूल ने ये मैच 3-0 से अपने नाम कर दिया। मेरे ख्याल से लिवरपूल 4 या 5 गोल कर सकती थी आराम से, और 3 गोल के बाद थोड़ा सा लिवरपूल सेटबैक कर गई, प्लेयर्स को रेस्ट दिया, इसी वजह से 3-0 गोल हो चुका था। वरना अगर स्कोर लाइन देखें तो 4-0 या 5-0 थी। अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत काफ़ी अच्छी रही दोनों की टीमों की। दोनों की बराबरी लग रही थी 25वें मिनट तक। मेरे ख्याल से 25वें मिनट के बाद कुछ गलतियां हुई, वो आगे बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं 6वें मिनट की। 6वें मिनट में एक बहुत अच्छा पास का प्रदर्शन करती है लिवरपूल। सबोसलाई, साला, साला से ट्रेंट, ट्रेंट साला से लुइस डियाज फिर ट्रेंट को देते हैं और ट्रेंट सीधा गोल की तरफ मारते हैं, और डेलॉट जो होते हैं गोल लाइन के पीछे होते हैं और वो गोल दिया जाता है। लेकिन 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 वीएआर उसको डिसअलाउ कर देता है क्योंकि मोहम्मद सलाह ऑफ साइड होते हैं, तो ये गोल डिसअलाउ हो जाता है। तो फिर मैंने बताया ना 27वें या 25वें मिनट तक नेक टू नेक गेम चलता रहता है। लेकिन फिर गलतियां होती हैं मैन यूनाइटेड से, मेनली कैसेमीरो से, और उसका गलतियों का फायदा उठाते हैं लिवरपूल। यही आर्ने स्लॉट की जो है टेक्निकल ब्रिलियंस है, इसमें ही रिलाई करते हैं बॉल विन सिचुएशन में। जब पहला मैच हुआ था ना इनका ब्राइटन का, ब्राइटन के साथ हुआ, तब वहां पर थोड़ी सी लड़खड़ाई थी। वहां पर आर्ने स्लॉट ने अपने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें बॉल जीतनी पड़ेगी। और पिछले 2 मैचों में और खासकर इस मैच में तो तीनों ही गोल बॉल विन सिचुएशन से हुए हैं। अगर पहला गोल देखा जाए तो 35वें मिनट में आया, जिसमें कैसिमेरो ने एक रॉन्ग पास दे दिया ग्रेवन ब्रज को, क्या बोलते हैं, ग्रेवन ब्रज को। तो ग्रेवन ब्रज आपको पता है कितना बढ़िया प्लेयर है, मिडफील्डर, चीते की तरह भागता है। उसने फिर मो साला को पास दिया और मो साला ने एक क्रॉस फेंका, और वहां पर खड़े थे लुइस डियाज, नाचो खड़े थे, कोलंबिया के स्टार, और उन्होंने सीधा गोल कर दिया। मतलब आप देख लीजिए इतनी जल्दी ट्रांजैक्शन हुआ कि डिफेंडर्स को मैन यूनाइटेड के पीछे आने का भी चांस नहीं मिला। वहां पर सबोजलाई और लुइस डियाज बिल्कुल खाली बैठे थे नेट में, तो सबोजलाई की तक पहुंच नहीं पाई बॉल, लेकिन लुइस डियाज ने उसको कन्वर्ट कर दिया 1-0 35वें मिनट में। और फिर 42वें मिनट में फिर एक और हुआ, जिसमें कैसेमीरो फिर दोबारा से बॉल लूज कर जाते हैं दोस्तों। वहां पर लुइस डियाज बॉल छीन कर दे देते हैं, किसको देते हैं, फिर दोबारा से मो साला को देते हैं, और मो साला फिर दोबारा से लुइस डियाज को देते हैं। और लुइस डियाज क्या फिनिशिंग कर रहा है भाई, गॉड। इस लीग में, इस सीजन में भाई 3 गोल हो चुके हैं, और तीनों के तीनों गोल परफेक्ट। एक लेफ्ट फुटेड शॉट आता है और वही गोल ही हो जाता है। बहुत तगड़ा पास, बहुत तगड़ी एक्यूरेसी, लुइस डियाज बहुत तगड़ा। और फिर हाफ टाइम के बाद 57 मिनट में फिर दोबारा से बॉल लूज करते हैं कोबी माइनो। वहां पर मैकअलिस्टर बॉल छीन लेते हैं, फिर सबोजलाई मैकअलिस्टर को देते हैं, मैकअलिस्टर स्लो सबोजलाई, और फिर सबोजलाई का बहुत ही अच्छा पास जाता है मोहम्मद सलाह को, और मोहम्मद सलाह अपना गोल कर लेते हैं। और वो बो एरो वाली सेलिब्रेशन दोबारा से करने को देखने मिलती है, और पूरा परफेक्ट माहौल बन जाता है। फिर वहां से थोड़ी सी शांत बैठ जाती है लिवरपूल, और फिर अपने बंदों को रेस्ट देती है। तो आर्ने स्लॉट कुछ ना कुछ कुक कर रहा है भाई लिवरपूल में। अब बॉल विन की सिचुएशन देख ली, और उसकी विजन देखो कितनी तगड़ी है। उसने कई प्लेयरों को रेस्ट कराया। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, जो पिछले मैच में ब्रेटन फोर्ड के मैच में 70वें मिनट में थोड़े से खराब लग रहे थे कि मुझे सब्स्टिट्यूट कर दे, इस मैच में बिल्कुल अच्छे लग रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि हमें आगे प्लेयर चाहिए, ट्रेंट चाहिए हमें, मुझे चैंपियंस लीग भी जीतनी है। तो उसकी वजह से देख ली, उसका विजनरी देख लिए, कोडी गैक्पो आए, न्यूनेज आए, स्मिक्सकस आए, उनके 3-4 प्लेयर उन्होंने सब्स्टिट्यूट किए, क्योंकि उनको टाइम मैनेजमेंट भी करना है। तो उनकी सोच को सलाम है, बहुत तगड़ी सोच है। और फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करना चाहूँगा भाई, मेनली कैसेमेरो की। इस मैच में भाई कैसेमेरो ने बिल्कुल हक दिया है मेरे ख्याल से। और ज़्यादा कैसेमेरो से ज़्यादा मुझे जो परेशान करने वाली बात लगी है वो एरिक टेन हैग की लग रही है। एरिक टेन हैग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें अपनी गलती मानी भी नहीं। उसने कहा कि एक आधा मैच तो हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। भाई तेरी ही गलती थी, मतलब तू ही मैनेज नहीं कर पा रहा, ना तेरी डिफेंसिव लाइन अच्छी करी, ना तेरी वो मिड लाइन मिडफील्डर अच्छे करे, ना तेरे अटैकर्स अच्छे खेल रहे। तो मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगा एरिक टेन हैग को, उसकी मैनेजमेंट को, बहुत ही बेकार खेले। हाँ कैसीमीरो हैं, उनका डेक्लाइन आना मेरे ख्याल से शुरू हो चुका है,
क्योंकि जिस तरीके से लिवरपूल प्रेस कर रही थी और वो बॉल लूज कर रहे थे, क्योंकि रियल मैड्रिड में अगर एक आधा बार वो बॉल लूज कर देते तो वहां पर प्लेयर खड़े रहते थे भाई, डिफेंसिव लाइन बहुत तगड़ी थी। लेकिन इसमें कोई डिफेंसिव लाइन अच्छी नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। और भाई वहां पर लिवरपूल को और भी आर्ने स्लॉट को तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से वो प्रेसिंग करते हैं ना, सबोसलाई, ग्रेवनबर्च, मो सलाह, लुइस डियाज, मैकलिस्टर, ट्रेंट, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस है इनकी। और प्रेस बहुत अच्छी तरह करते हैं, बॉल छीनते हैं। बॉल छीनने के साथ साथ क्रेडिट देना चाहूंगा लिवरपूल को कि वो बॉल विन कर गोल में तब्दील कर रहे हैं। और एक और बात, डिफेंसिव यूनिट उनकी बहुत तगड़ी भाई लिवरपूल की लग रही है इस सीजन में। 3 मैच हो गए हैं और तीनों के तीनों क्लीन शीट, एक भी गोल कंसीड नहीं करा है लिवरपूल ने। मेनली आप देखोगे ना आर्ने स्लॉट की टेक्निक डिफेंसिव लाइन में, वैन डाइक और कोनाटे तो हैं यहाँ पर, लेकिन आप देखोगे ना एंडी रॉबर्टसन जो लेफ्ट बैक हैं वो आगे ज़्यादा नहीं जाते, और जैसे ही राइट बैक जो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड है वो ज़्यादातर मिड लाइन या थोड़ा सा आगे जाएंगे उससे, लेकिन फिर दोबारा से वो पीछे आ जाते हैं। तो आप देखना चाहोगे कितनी तगड़ी डिफेंसिव लाइन लग रही है। पिछले सीजन में मुश्किल हो गई थी, पिछले 18 मैचों में 3 क्लीन शीट थी सिर्फ लिवरपूल की, तभी उनका लास्ट का सीजन जो था ना अच्छा नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर डिफेंस लाइन बहुत तगड़ी रही है, एक भी गोल कंसीड नहीं किया इन्होंने। तो बहुत 3-0 से जीत चुकी है लिवरपूल, टॉप में पहुंच चुकी है एक तरह से मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर लिवरपूल। मज़ा ही आ गया मेरी टीम को देख के, और इस तरह का खेलते हुए देख के तो भाई हैट्स ऑफ है आर्ने स्लॉट की टीम को। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और भी ऐसी खबरें आती रहेंगी, न्यूज़ आती रहेगी फुटबॉल की, क्रिकेट की वगैरह वगैरह की, तभी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे रिव्यू लाता रहूँगा। जय श्री राम। ओके बाय।